मैं डॉक्टर रीता तिवारी, प्रोफेसर संस्कृत विभाग, नवयुग कन्या महाविद्यालय, राजेंद्र नगर, लखनऊ। छंद। आज हम लोग छंद के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम छंद के उद्देश्यों के संबंध में जानते हैं। संस्कृत वाङ्मय में छंद के स्वरूप एवं भेदों का सामान्य अवबोध, लक्षण एवं उदाहरण पूर्वक छंदों का विशिष्ट ज्ञान, छंद रचना एवं निर्धारण की तार्किक योग्यता का विकास, छंद गायन कौशल का विकास, ये सभी बिंदु छंद पढ़ने के उद्देश्य के संबंध में हैं। अब थोड़ा संक्षेप में हम छंद क्या है, छंद की क्या परिभाषा है, उसके परिचय के विषय में जानते हैं। 6 वेदांग में छंद का महत्वपूर्ण स्थान है। छंदः पादौ तु वेदस्य। वेद के षडंगों में छंद को वेद के पाद कहे गए हैं। जिस प्रकार पैर के बिना मनुष्य चलने में असमर्थ होता है, उसी प्रकार छंदों के सम्यक ज्ञान के बिना वैदिक मंत्रों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता। नाच्छंदसि वागुच्चरति। छंद के बिना वाणी उच्चरित नहीं होती है। छंदोहीनो न शब्दोस्ति, न छंदः शब्द वर्जितम। भरत मुनि अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ में छंद से रहित शब्द स्वीकार नहीं करते हैं। छंदोबद्ध पदम पद्यम। आचार्य विश्वनाथ ने भी पद्य काव्य में छंद की अनिवार्यता को सिद्ध किया है और छंदोबद्ध रचना ही पद्य काव्य कही जाती है, ऐसी उनकी मान्यता है। अन्यथा वह गद्य काव्य की श्रेणी में आ जाती है। अब हम छंद शब्द की व्युत्पत्ति एवं उसकी परिभाषा के विषय में जानेंगे। छंद शब्द यदि आह्लादे दीप्तौ च से असुन प्रत्यय करने पर व्युत्पन्न होता है। आचार्य यास्क ने छदि संवरणे धातु से छंद शब्द की निरुक्ति की है। बृहत् सर्वानुक्रमणिका के अनुसार छंदोक्षर संख्या वच्छेदकम उच्यते, अर्थात अक्षर संख्या के नियामक को छंद कहते हैं। वैसे यहाँ पर जो बृहत् सर्वानुक्रमणिका लिखा है, कहीं पर इसको बृहत् सर्वानुक्रमणी भी ऐसा संकेत मिलता है। अ, तो इसे बृहत् सर्वानुक्रमणी ऐसा समझा जाए। ऋक् सर्वानुक्रमणी के अनुसार निम्न प्रकार से छंद को परिभाषित किया गया है। यदक्षर परिमाणम तच्छंदः, अर्थात जो अक्षर परिमाण है वह छंद है। देवता अध्याय ब्राह्मण में छंद को आवरणार्थक माना गया है। छंदांसि छंदयतीति वा। छद धातु के मुख्य रूप से दो अर्थ प्रचलित हैं। आच्छादन करना, जिसका अर्थ ढकना होता है। छंदांसि छादनात्, इस अर्थ के अनुसार छंद अपनी गेयता और लय के आवरण से पद्य के भाव को ढक लेता है और उसे एक आकर्षक रूप प्रदान करता है। जैसे वस्त्र शरीर को ढक कर सुशोभित करते हैं, वैसे ही छंद भी काव्य को ढक कर या सुसज्जित करके उसको सम्मोहित या मनमोहक बना देते हैं। दूसरा अर्थ आह्लादित करना मिलता है, जिसका अर्थ है आनंदित करना। चंदयति आह्लादयति चंद्यते अनेन वा। इस अर्थ के अनुसार छंद अपनी लय और संगीतात्मकता से पाठक या श्रोता के चित्त को आनंद प्रदान करता है।
इन दोनों अर्थों को मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो रचना वर्णों या मात्राओं की निश्चित व्यवस्था से आच्छादित होकर श्रोता को आनंदित करती है, वह छंद कही जाती है। अब हम देखते हैं कि छंद एक शास्त्र है, तो उसके कोई ना कोई प्रवर्तक आचार्य भी होंगे। तो मुख्य रूप से छंद शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य पिंगल माने गए हैं। अब छंद के प्रकार के विषय में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि छंदो मंजरी में 4 चरण वाली रचना को पद्य कहते हैं और उसके 2 प्रकार बताए गए हैं, एक वृत्त और एक जाति। जिसमें अक्षरों की संख्या निश्चित होती है उसको वृत्त, और जिसमें मात्रा की गणना की जाती है उसको जाति कहा जाता है। अर्थात अक्षर गणना वाले को जो है वृत्त और मात्रा गणना वाले को जाति छंद कहा जाता है। पद्यम चतुष्पदम तच्च वृत्तम जाति रीति द्विधा, वृत्तम अक्षरम संख्यातम जातिर्मात्रा कृता भवेत्। ऐसा छंदो मंजरी में प्राप्त होता है। वृत्त रत्नाकर के अनुसार छंद 2 भागों में विभक्त है, एक वैदिक और दूसरा लौकिक। उनमें से लौकिक छंद के 2 भेद किए गए हैं, पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णिक छंद। इसके विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है, पिंगलादि भी आचार्य यदुक्तम लौकिकम द्विधा, मात्रार्ण विभेदेन छंदस्तदिह कथ्यते। मात्रिक छंद जिन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एवं क्रम निर्धारित होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे आर्या छंद। वर्णिक छंद जिन छंदों के प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या तथा क्रम निर्धारित होता है उन्हें वर्णिक छंद कहा जाता है। वर्णिक छंद 3 प्रकार से देखे जाते हैं, एक समवृत्त, दूसरा अर्ध समवृत्त, तीसरा विषम वृत्त। समवृत्त उन छंदों को कहा जाता है जिनके चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है, जैसे इंद्र वज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, वंशस्थ छंद, वसंत तिलका इत्यादि। अर्ध समवृत्त जिनके प्रथम एवं द्वितीय और द्वितीय एवं चतुर्थ चरणों में वर्णों की संख्या एवं क्रम समान होता है, जैसे पुष्पिताग्रा और वियोगिनी। कहने का तात्पर्य है कि अर्ध समवृत्त हम उसको कहते हैं, जैसे कि छंद में 4 चरण होते हैं तो उसमें 2-2 चरण विभाजित कर दिए जाते हैं और उन 2-2 चरणों की संख्या समान होती है। उसमें प्रथम द्वितीय भी हो सकता है, द्वितीय तृतीय भी हो सकता है, तृतीय चतुर्थ भी हो सकता है, लेकिन किन्हीं 2 चरणों की संख्या एक समान, फिर अन्य 2 चरणों की संख्या एक समान। इसी प्रकार हम विषम वृत्त के छंद को देखते हैं, तो विषम शब्द से ही स्पष्ट है कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई समानता ना हो। अर्थात जो छंद में चारों चरण हैं उन चारों चरणों में प्रत्येक चरण में संख्या भिन्न भिन्न हो, या किसी 2 में समान हो, अन्य दूसरे तीसरे में भिन्न भिन्न हो, तो उसमें आधे सम की भी स्थिति ना बनती हो तो उनको हम विषम वृत्त कहते हैं। अब छंद में लघु और गुरु का विचार किया जाता है, वह किस प्रकार से होता है उसके विषय में जानते हैं। एकमात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनश्चार्ध मात्रकम। जो ह्रस्व मात्रा है उसको एक मात्रा कहा जाता है, एक, जैसे अ।
और द्विमात्रो दीर्घ उच्चते, जब दो मात्राओं के उच्चारण का समय जहां लगता है उसको दीर्घ कहा जाता है। जैसे आ, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, दो मात्राओं से अधिक जहां समय लगता है उच्चारण काल में उसको प्लुत कहा जाता है। और व्यंजन को संस्कृत व्याकरण में अर्धमात्रिक माना गया है। छंद शास्त्र में गुरु और लघु का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना छंदों पर मात्राओं को लगाना संभव नहीं हो पाता है। तो कौन सा वर्ण कहाँ गुरु होता है और कौन सा लघु, इसके लिए छंद शास्त्र में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। और यह भी होता है कि छंद शास्त्र में कहीं कहीं ह्रस्व वर्ण दीर्घ भी हो जाता है, तो कहाँ कहाँ ह्रस्व वर्ण भी दीर्घ हो जाता है, इन सभी स्थितियों का विवेचन छंद शास्त्र में किया गया है। इसके लिए एक श्लोक भी प्रसिद्ध है कि संयुक्ताद्यम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सन्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतस्थम विकल्पेन। अर्थात संयुक्ताद्यम दीर्घम, संयुक्त अक्षर से पूर्व का आदि का जो वर्ण है वह यदि पहले से ह्रस्व है तो वह दीर्घ हो जाता है। और अनुस्वारम विसर्गम, किसी ह्रस्व अक्षर के ऊपर यदि अनुस्वार है या ह्रस्व अक्षर के आगे विसर्ग है तो वह भी दीर्घ माना जाएगा। जो दीर्घ है वो तो दीर्घ रहेगा ही, लेकिन यहाँ पर बात यह हो रही है कि कौन से अक्षर ह्रस्व होते हुए भी दीर्घ कहे जाएंगे। विज्ञेयम अक्षरम गुरु पादांतम विकल्पेन, इन स्थितियों में पाए जाने वाले अक्षरों को अगर वो ह्रस्व हैं तो उनको गुरु जाना जाए। और पादांतम विकल्पेन, पाद के अंत में छंद की पाद पूर्ति के लिए कभी कभी ह्रस्व को भी गुरु कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह व्यवस्था छंद शास्त्र में की गई है। हम इनके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे संयुक्त आद्यम में विघ्न, धर्म, सत्य, तत्र, भक्त आदि में वी से आगे जो घ है वो अर्धमात्रिक है, माने आधा अक्षर है, और न जो है वो ह्रस्व है, पूरा है। तो इन दोनों के मिल जाने पर यहाँ पर यह ह्रस्व ना होकर के, लघु ना होकर के गुरु इस प्रकार से इसकी गणना होगी। इसी प्रकार से जैसे धर्म है तो वहां पर भी माँ के ऊपर गुरु की मात्रा रहेगी, और सत्य है तो या के ऊपर गुरु की मात्रा रहेगी। अब मूल रूप से जो दीर्घ वर्ण है वो तो गुरु होते ही हैं। जैसे राम में रा, गीता में गी और ता दोनों ही गुरु हैं। मूल में मू शब्द गुरु है। अब सानुस्वारम यानी अनुस्वार युक्त वर्णों की बात करते हैं जो लघु होते हुए भी गुरु हो जाते हैं। जैसे उदाहरण है संत। अब संत में स तो देखने में हमें लघु लग रहा है, ह्रस्व एक मात्रिक है, लेकिन उसके ऊपर चूंकि अनुस्वार है इसलिए वह गुरु हो जाएगा। धनम में जो न है वह गुरु होगा। गृहम में ह गुरु होगा। इसी के आगे हम विसर्ग से युक्त ह्रस्व वर्ण को देखते हैं जो गुरु हो जाते हैं। जैसे रामः, तो माँ ह्रस्व है लेकिन उसके आगे विसर्ग है तो इसलिए वह भी गुरु हो जाएगा। हरिहि, विभुः इत्यादि अक्षरों में इसी प्रकार हमको समझना चाहिए। पादांतम विकल्पेन, अब ये पादांतम विकल्पेन की योजना आचार्यों के द्वारा छंद शास्त्र में इसलिए की गई है कि कभी कभी अक्षरों की गणना या मात्राओं की गणना करते समय उतने अक्षर या उतनी मात्राएं कहीं कहीं अगर नहीं हो पाती हैं तो अंत में वह लघु को गुरु और गुरु को लघु ऐसा वो कर लेते हैं। तो यह वैकल्पिक व्यवस्था है। ये
हमेशा के लिए ऐसा नियम अंत में पादांत के लिए नहीं है। अब चूंकि छंद लयबद्ध होते हैं, उनको गाया भी जाता है, गेय होते हैं, तो गान करते समय कहाँ पर रुकना है, जहां पर विराम दिया जाता है, रुका जाता है, उसको यति कहा जाता है। जैसे हमारे संगीत शास्त्र का में भी ये बात होती है। तो यति भंग दोष ना हो, इस बात का भी छंद पढ़ते समय या उस छंद का पाठ करते समय ध्यान रखना होता है। तो प्रत्येक छंदों में यति की गणना अलग अलग ढंग से होती है। अब छंद शास्त्र जो हमारे वर्णिक हैं वो गणों पर आधारित हैं। मात्रिक छंद तो मात्राओं पर आधारित है, उनमें ह्रस्व और लघु की गणना कर ली जाती है, लघु गुरु की। ह्रस्व को लघु कहते हैं और दीर्घ को गुरु कहते हैं। लेकिन जो हमारे वर्णिक छंद हैं जो अक्षरों पर आधारित है, उनमें गण का विचार किया जाता है। और यह गण का एक विशेष सूत्र है, यमाता राजभान सलगाह। और एक गण में 3 अक्षर माने जाते हैं, 3 अक्षर लिए जाते हैं। और इस प्रकार से इसके 8 रूप होते हैं, 8 गण बनते हैं। तो इन 8 गणों के परिचय के लिए हम इस गण सूत्र को देखते हैं। यमाता राजभान सलगाह। इस सूत्र के माध्यम से जैसे पहला जो गण बनेगा वो यगण बनेगा, माने पहला अक्षर और उसके बाद के 2 अक्षर हम और ले करके एक गण बनाते हैं। तो यगण में हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से सूत्र में लिखा हुआ है उसी प्रकार से हमें भी लघु और गुरु का यहाँ पर विचार करना है। तो या में लघु है और माँ और ता में गुरु है। तो यगण में एक लघु और 2 गुरु हो जाएंगे। उसी प्रकार से मगण में हम अगर ऊपर सूत्र से देखें तो माँ तारा, तीनों ही जो है हमें गुरु वर्ण दिखाई दे रहे हैं। इसी ढंग से हम तगण को देखते हैं तो ताराज, इसमें 2 आरंभ के 2 दीर्घ हैं यानी गुरु हैं और एक अंत में लघु है। रगण में राजभा यानी पहला गुरु, बीच का लघु और अंतिम फिर गुरु। जगण जभान, इसमें आदि लघु, मध्य में गुरु और अंत में फिर लघु आता है। भगण भानस, पहले गुरु और 2 लघु बाद में आते हैं। नगण में तीनों ही नसल से बनता है। हम जब सूत्र में देखते हैं तो नगण में जो 3 वर्ण आते हैं वो न स ल इनको लेकर बनते हैं, ये तीनों ही लघु हैं। और सगण में स ल गा, 2 लघु हैं और उसके बाद एक गुरु वर्ण अंत में आता है। अब इस प्रकार से हम एक दो छंदों के विषय में हमने अभी छंद के का परिचय प्राप्त किया और उनके गणों के विषय में भी जाना, किस प्रकार से ये गण हैं और उनमें किस तरह से लघु और गुरु की भी चर्चा हुई, कैसे मात्राएं समझी जाती हैं। तो अब हम एक दो छंदों के उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे हमारा सबसे प्रसिद्ध छंद अनुष्टुप छंद है, जिसमें हमारे लगभग सभी पुराण लिखे गए हैं, हमारी वाल्मीकि रामायण लिखी गई है। गीता में अधिक से अधिक छंद अनुष्टुप के ही पाए जाते हैं। तो हम उस अनुष्टुप छंद को पहले समझ लेते हैं। अनुष्टुप छंद को ही संस्कृत साहित्य में श्लोक कहा गया है। जो आज हम सभी पद्यों को श्लोक नाम से पुकार लेते हैं, लेकिन ऐसा शास्त्रकार का मानना है कि केवल जो अनुष्टुप छंद हैं उन्हीं का एक नाम श्लोक भी है। इसका लक्षण है श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विपाद द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8 अक्षर होते हैं और उसमें चारों चरणों में जो पंचम अक्षर होता है, 5वां अक्षर होता है, वो सभी चरणों में लघु होता है। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, पंचमम
सर्वत्र लघु पंचमम, माने सभी जगह पांचवा अक्षर लघु होगा और छठा अक्षर गुरु होगा, दीर्घ होगा। अद्वि चतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे और चौथे चरण में सप्तमम माने जो सातवां अक्षर है वो लघु होगा, और दीर्घ अन्ययो, अन्ययो माने दूसरे और चौथे के अतिरिक्त जो पहला और तीसरा चरण शेष है उसमें वह सातवां अक्षर गुरु होगा। तो हम एक उदाहरण भी देखते हैं वाल्मीकि रामायण का। चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। ये बालकांड के प्रथम सर्ग से उद्धृत है। यहाँ भगवान श्री राम के गुणों को कहते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्नकर्ता के माध्यम से बताया जाएगा आगे। यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं नारद जी से वाल्मीकि जी कि यहाँ सदाचार से युक्त कौन है, सर्वभूतेषु को हितः, कौन ऐसा है जो समस्त भूतों का यानी समस्त प्राणियों का कल्याण चाहता है। विद्वान कह, और कौन विद्वान है इस धरती पर, कह समर्थश्च, और संपूर्ण सामर्थ्य से युक्त इस पृथ्वी पर कौन है, और कश्चैक प्रिय दर्शनः, और ऐसा कौन मानव है जो सभी को देखने में प्रिय लगता है, सभी के लिए वह सुदर्शन है। इस प्रकार का प्रश्न नारद जी के द्वारा नारद जी से वाल्मीकि मुनि करते हैं। अब इसमें हम छंद को देखते हैं कि चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रिय दर्शनः। अगर हम इसमें अक्षरों की गणना करें तो देखते हैं कि जो ये ऊपर चिन्ह लगाए गए हैं और संख्या भी लिखी गई है, जो पांचवा अक्षर है, हम देखते हैं कि सभी चारों चरणों में पांचवा अक्षर लघु है और छठा अक्षर गुरु के चिन्ह से अंकित किया गया है, और सातवां अक्षर प्रथम चरण में गुरु है और तृतीय चरण में गुरु है, द्वितीय और चतुर्थ चरण में लघु है। तो यहाँ पर अनुष्टुप छंद और सभी चरणों में 8-8 अक्षर हैं। तो इस प्रकार से यह अनुष्टुप छंद का उदाहरण स्पष्ट रूप से हमको दिखाई देता है। इसके साथ ही एक और श्लोक लेते हैं, वाल्मीकि रामायण का ही यह भी है। धर्मज्ञः सत्यसन्ध्यश्च प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः सुचिर्वश्यः समाधिमान्। धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्य संध्यश्च, और सत्य की संधि करने वाले अर्थात प्रतिज्ञा करने वाले, प्रजा नाम च हिते रतः, सदैव प्रजा के हित कार्यों में लगे रहने वाले, यशस्वी ज्ञान संपन्न, और सुचिर वश्य माने पवित्र आत्मा और अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाले, मन को एकाग्र रखने वाले, ऐसे कौन है, यह भगवान श्री राम की विशेषता बताई गई है। चूंकि ये छंद का विषय है तो हम इस श्लोक में छंद को देखते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अनुष्टुप छंद के पूरे लक्षण इस श्लोक में दिखाई देते हैं कि प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण है, और आठ आठ वर्ण है, और इन चारों चरणों में जो मात्राओं की जो वर्णों की गणना है लघु और गुरु की, वह अनुष्टुप छंद के नियमानुसार ही है। अब हम एक दूसरा छंद देखते हैं, वंशस्थ छंद। जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ। अब ये जो वंशस्थ छंद है इसमें भी 4 चरण है, और प्रत्येक चरण में 12 अक्षर होते हैं, 12 वर्ण होते हैं, जिसमें देखिए गणों की बात कही गई है। अनुष्टुप छंद में गणों की बात नहीं थी, यहाँ से पर गणों की बात है, माने जगण, एक तगण,
एक जगण और एक रगण, और एक गण में 3 अक्षर होते हैं। तो इस प्रकार से 4 गण हैं, तो 4 को 3 से हम गुणा करते हैं तो 12 अक्षर हमें प्राप्त होते हैं। इसका एक उदाहरण कुमार संभव से देखते हैं। अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम जलान्यपि स्नान विधि क्षमाणीते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। यहाँ पर पार्वती ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या कर रही थी भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो उनके ही विषय में यह श्लोक है कि एक ब्रह्मचारी आते हैं जो पार्वती जी की कुशल क्षेम पूछते हैं कि वह निर्जन हिमालय पर्वत पर तपस्या कर रही हैं, तो क्या उन्हें सभी पूजन के यज्ञ के सभी सामग्रियां, जल आदि क्या स्वच्छता पूर्वक मिल जाती हैं या नहीं। और एक प्रश्न यह भी उनसे ब्रह्मचारी करते हैं कि क्या आप यह जो उग्र तप कर रही हैं, यह आप अपनी शरीर की शक्ति से बाहर तो नहीं कर रही हैं, क्योंकि सभी कार्यों को करने के लिए ईश्वर ने जो हमें यह पंचभूतों का शरीर दिया है, यह माध्यम है और यही प्रधान है। तो इसलिए शरीर की रक्षा परम धर्म है, और जो भी तप अनुष्ठान आप करें वह शरीर की सामर्थ्य के अनुसार ही करें। ऐसा जो है वो ब्रह्मचारी माता पार्वती जी को ऐसी कह सकते हैं एक सांकेतिक रूप में शिक्षा भी देना चाहते हैं, क्योंकि पार्वती जी बहुत ही उग्र तप कर रही थी। अब इसमें हम छंद को देखते हैं, जिस वंशस्थ छंद की बात हुई है। तो अपि क्रियार्थम सुलभम समित कुशम, और अगर हम इसको गणना करें तो सभी में 12-12 अक्षर हमको प्राप्त होते हैं। और गणों की बात करें तो जगण, तगण, जगण और रगण। जैसे जगण से हमने अपने पहले उसमें देखा था, जो एक सूत्र था कि जभान यमाता राजभान सलगाहा, उसी छंद के सूत्र के माध्यम से हमें इन गणों की मात्राओं को जानना पड़ता है। तो जगण का मतलब जैसे जभान हुआ, तो जभान से यह सिद्ध होता है कि पहला अक्षर उसमें ज कहा जा रहा है तो लघु होगा, और भा दीर्घ हो जाएगा, और न फिर से लघु हो जाएगा। और तगण तो वैसा ही हमको अगर हम देखें तो पहली पंक्ति में हमें पहला अक्षर लघु है, दूसरा गुरु है और तीसरा फिर से लघु है। उसके बाद तगण आता है। तगण ताराज गण के में अगर हम देखें तो ताराज में देखिए 2 अक्षर हमको गुरु दिखाई देते हैं और एक अक्षर लघु दिखाई देता है। पुनः जगण आता है तो जभान, जैसा कि पहले ही था कि एक लघु एक गुरु एक लघु। उसके बाद रगण माने राजभा, पहला गुरु और एक फिर मध्य में लघु और उसके बाद फिर गुरु। और यह क्रम हमें चारों ही चरणों में देखने को मिलता है, तो इसलिए हम इसको समवृत्त भी कहते हैं। यह समवृत्त की श्रेणी में यह छंद आता है। अब एक और उदाहरण दिया है किरात अर्जुनियम ग्रंथ से, यह भी वंशस्थ छंद का ही उदाहरण है। श्लोक है, श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिम यमयुंक्त वेदितुम सवर्णिलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम द्वैत वने वनेचरः। यहाँ पर ये प्रथम सर्ग का है किराता अर्जुनियम का, और पहला ही श्लोक है। यहाँ दुर्योधन उस समय राजा था हस्तिनापुर का, और सभी पांडव वनवास काट रहे थे। तो उन्होंने अपने पांडवों ने एक गुप्तचर को, किरात के वेशधारी गुरु किरात नामक कह सकते हैं, या किरात वेश धारण करने वाले एक व्यक्ति को गुप्तचर के रूप में ब्रह्मचारी वेश में भेजा था, जानने के लिए कि दुर्योधन किस प्रकार से अपने
राजकाज को चला रहा है, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है और इन लोगों के लिए उसके मन में क्या प्रतिक्रिया है। तो वह जो वनेचर था वह सब कुछ जान करके वहां से उस द्वैत वन में जहां सभी पांडव रहते थे, तो युधिष्ठिर के पास वह लौट आया और उस वृत्तांत को उसने इस श्लोक के माध्यम से, आगे के श्लोकों के माध्यम से बताना शुरू किया। अब इस श्लोक का जो छंद है हम उसको देखते हैं। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनी प्रजा सुवृत्तिम यमयुक्त वेदिता। चूंकि यह वंशस्थ छंद ही है, तो इसमें भी वही बात है कि प्रत्येक चरण में 12 अक्षर हैं और जगण, तगण, जगण और रगण, इसी क्रम से इसमें गणों का जो है विवेचन किया गया है। तो पहली पंक्ति को हम समझ लेते हैं कि श्रियः में देखिए, श्रियः कुरु यहाँ तक जभान है, जगण है। फिर कुरुणाम में यहाँ रुणाम यहाँ पर ताराज है, और उसके बाद फिर जगण और उसके बाद फिर रगण माने राजभा। इस तरह से करके इसमें भी 12-12 अक्षर और इन चारों गणों को क्रम से हम देखते हैं। तो यह आज हम लोगों ने छंद के विषय में कुछ विशेष और कुछ सामान्य जानकारी को प्राप्त किया, और विशेष रूप से वंशस्थ और अनुष्टुप इन दो छंदों को विचार पूर्वक गंभीरता से जाना। तो आज का ये हमारा छंदों का जो प्रकरण है हम यहीं पर इसको विराम देते हैं। आगे अन्य छंदों के विषय में फिर से बात करेंगे।